नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 16 फरवरी यानी कि शुक्रवार को वृहद रूप से स्वच्छता अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गंगरेल बांध पर्यटन क्षेत्र में जिला प्रशासन के आह्वान पर किया गया। कई संगठन सुबह से ही देश के प्रचलित गंगरेल बांध में सफाई करने पहुंचे। दरअसल देश भर के पर्यटक प्रचलित गंगरेल बांध में घूमने के लिए आते हैं और गंगरेल बांध की खूबसूरती देखकर लोगों का मन मोह जाता है। लेकिन इस पर्यटन क्षेत्र में आने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। अगर फैलाए हुए कचरे को जिम्मेदारी के साथ सफाई करते हैं, हर पर्यटन क्षेत्र साफ सुथरा नजर आएगा। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए धमतरी जिला प्रशासन ने बीते दिनों पहले जिला प्रशासन के आह्वान किया कि गंगरेल में जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान के रूप में 16 फरवरी को बृहद रूप से सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसी आह्वान को धमतरी जिले में पहुंचे बहुत से संगठन सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। तो का करे बरा हो प्रसादी चढ़ाए तो आप मतलब प्रसादी चढ़ा दो तो ठीक है। कचरा भी है जो भी वो अपन साथ में ही ले जाना। काबर की यहाँ स्वच्छता अभियान चला थे हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, तो आप मतलब भी सचेत होना है, जागरूक होना है, मतलब कचरा नहीं फैलाना है, ठीक है। साथ में चूड़ी में थैला हाँ उन्हें अपन भर के ले जाना, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ चरोटा से आए हो, क्या करने आए हैं यहाँ? प्रसादी वितरण के लिए आए हो। तो आप लोग को जागरूक होना है, यहाँ कचरा नहीं फैलाना है ना। जितना भी कचरा लाए हो वो अपने साथ में ही ले जाना, ठीक है। आप लोग को जागरूक होना है भाई इस मामले में, क्योंकि यहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है। अभी जितना भी देख रहे हो ना आसपास साफ सफाई चल रहा है। हाँ तो उसके लिए आप लोग को भी जागरूक होना है, ठीक है। हाँ क्या करना है यहाँ मनाने हैं कि प्रसादी वितरण चढ़ाने आए हो माता में? प्रसादी वितरण, हाँ प्रसादी वितरण के लिए। तो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ क्या चल रहा है, स्वच्छता अभियान है ना। तो आप लोग जितना भी कचरा लाए हो या कचरा होगा उसको अपने जो भी है पॉलीथीन वगैरह है जला के जाएंगे, जला के नहीं साथ में ले जाना है। यहाँ कोई भी जला नहीं रहा है, यहाँ साथ में वो कचरे डिब्बे में डाल रहे हैं ना। तो आप लोग चुंगड़ी वगैरह में जो भी है कचरा उसको ले जाना, अपने साथ ले जाना। जो लाए उसको साथ में ले जाके उधर आप लोग कहीं भी जला देंगे, है ना, यहाँ जलाना नहीं। उनका क्या करोगे? इसके लिए क्या मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और उन लोगों को ना जैसे ही आते एक गिल्ली दे दिया जाए, तो जब जाओगे तब इसमें समय देखे बड़ा गिल्ली देके जाए, वो करना पड़ेगा। क्योंकि यही आपका ज्यादा गंदगी होता है। इसके कारण होता है कि कपड़ा जा रहा है, कपड़े का क्या करोगे? आओ आप भी सामने आओ। सफाई अभियान में पहुंचे लोगों ने बताया कि गंगरेल बांध पर्यटन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन आने वाले पर्यटकों को अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल भी रखना चाहिए, जिसकी जागरूकता फैलाने के लिए शुक्रवार को सफाई करने पहुंचे हुए हैं। वहीं ज्यादातर लोग बोतल और पॉलीथीन के प्रयोग करते हैं और अपने साथ लाए हुए सामान को काम होने के बाद वहीं पर छोड़ जाते हैं, जिसकी सफाई अभियान के तौर पर सफाई किया गया और अपील भी की गई कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करें।
कलेक्टर मैडम, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यहाँ पर अभियान गंगरेल में प्लास्टिक फ्री जोन यहाँ पर घोषित किया गया है। उसी के कड़ी में सभी लोग यहाँ पर आके आज सफाई कर रहे हैं और इसके माध्यम से लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं कि इस एरिया को नो प्लास्टिक जोन रखना है और साफ़ सफाई रखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाउच खाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को चाहूँगी कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको सुरक्षित रखना, इस एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना हम सबकी बहुत जिम्मेदारी है। तो जितने भी जो यंगस्टर बच्चे हैं पाउच खाते हैं, उन्हीं की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर प्लास्टिक में। तो कृपया इससे सेहत भी ख़राब होती है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो कृपया इससे दूर रहें और नो प्लास्टिक जोन में हमारा सहयोग करें। जिला प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई है। गंगरेल बांध जो हमारे देश में प्रसिद्ध है, यहाँ हर जगह से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तीर्थ स्थल है ये और बोटिंग सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ आने के बाद लोग साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो बहुत सारी कचड़े वगैरह हो गए थे, प्लास्टिक थैली वगैरह सब इधर उधर फेंक दिए थे। तो ये सब के द्वारा एक अपील की गई है कि सब आज के दिन इकट्ठा हों और उसके बाद फिर ये सब साफ़ सफाई करवाएं। हाँ, ये एक मुहिम ही है। तो सबसे एक अपील की गई थी कि आज ही के दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सिविलियन भी हैं और अन्य विभाग के सभी लोग हैं, जो ये सब इकट्ठा होकर हर एक पार्ट में डिवाइड किए गए हैं और उसके बाद साफ़ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, गंगरेल को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान छिड़ा है। तो इस अभियान के तहत आज सभी विभाग, सभी जनमानस, सभी नागरिक आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये पहला स्टेप है हम लोग को प्लास्टिक मुक्त बनाने का गंगरेल का। तो उसी संबंध में आज अभियान चलाया गया है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा। गंगरेल को जो अपना टूरिज्म स्पॉट है उसको प्लास्टिक मुक्त बनाना है, ये उद्देश्य है हमारा। ये कचरा उठा पड़ा है गाड़ी में, ये जो हिली कचरा भरा है पूरा। अच्छा, ये गंगरेल के ऊपर से मंदिर के ऊपर में था, कचरा सब साफ करने के लिए। इसमें अब जो पब्लिक लोग आते हैं देखने के लिए ना, वही लोग सफा लाएगी। यहाँ कम से कम 5-6 ट्रैक्टर निकल जाएगा। अब सफाई ध्यान इसे चलना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए इसे मंदिर की जगह।
साफ सफाई अभी स्वच्छता अभियान चला थे जिला प्रशासन के द्वारा, तो हमने स्वच्छता साफ सफाई करेला गंगरेल परिसर। यहाँ बहुत सारे ऐसे जैसे कि स्टॉल लगे रहते ना आते गांव वगैरह के मन ते मन भारी कचरा फैला दिए रहते है ना। तो उन सभी जन से मैं निवेदन करना चाहूँ जम्मू संगवारी मन से कि वे आवे लेकिन अपन साथ में जो कचरा लाते ना ओला अपन साथ में ले जाके कहीं भी जाके ओला जला दे, है ना। और यहाँ बहुत सारे विभाग के मन भी आए, संस्था के मन आए जे मन मस्त अपन योगदान देवा थे। हमन ठहरे एनएसएस वॉलंटियर, हमारा बहुत अच्छा लगता है अपन स्वयं से हमारे योगदान देना ये सब स्वच्छता के बारे में, जैसे कि रेड क्रॉस हमारे संगवारी में पहने है रेड क्रॉस के टी शर्ट वगैरह, है ना। तो ये हमन स्वयं अपन जिम्मेदारी होते एक हमन युवा नागरिक हरन, तेकर कारण हमार कर्तव्य बनते कि ये सब काम करन हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, ताकि हमारा शहर स्वच्छ रहे। हाँ, उमन समझावत रहे हन कि अपन जो लाते ना कचरा वगैरह फैला दिए रहते, पत्ता लेता न पड़े, कोई डिस्पोजल लेता पड़े, दारू के शीशी भी पड़े रहते, है ना। तो ओमन निवेदन अभी जाके समझाए हमन, अब देखो ओमन अपन कर्तव्य ला निर्वहन करते कि नहीं करे। हम लोग प्रतिमा ब्यूटी सेंटर धमतरी से हम लोग अभी गंगरेल बांध आए हैं कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार यहाँ की साफ सफाई करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सफाई बहुत ज़रूरी है और सफाई हमें हमारे जो हाइजीन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, सभी अलग अलग ब्लॉक से आए हैं, कोई बेमेतरा से आया है, कोई बेंगलोर से भी आए हैं, कई लोग धमतरी से भी हैं, बालोद जिला से भी हैं, सभी जगह से, कुरुद से भी हैं, कुरुद से दूसरे सेंटर वाले भी हैं, कुरुद से अलग सेंटर वाले भी हैं। मैम जो शपथ पढ़ेंगी सभी लोग मेरे बात बोलेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। ये कर रही हैं, हम तो फैला रहे सबसे करना चाहती हूँ। पर्यावरण को बचाएंगे। भारत माता की जितने भी सभी साथ
इधर धमतरी कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने बताया कि गंगरेल में आने वाले पर्यटकों को सचेत करने के लिए गंगरेल ट्रस्ट से भी सदस्यों को समझाइश दी गई कि आने वाले पर्यटक कचरे को डस्टबिन में ही डालकर रखें और आसपास ना फैलाएं। साथ ही यह भी बताया गया कि अब जितने भी पर्यटक आएंगे उन सभी की एंट्री होने से पहले चेकिंग होगी। चेक होने के बाद गंगरेल बांध पर्यटन में एंट्री दी जाएगी। वहीं ट्रस्ट के लोगों ने यह भी बताया कि गंगरेल में जितनी भी श्रद्धालु स्टॉल लगाकर प्रसादी ग्रहण करते हैं वहां पर भी डस्टबिन लगाया जाएगा, साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसके अलावा स्वच्छता के लिए आर्मी भी तैयार की जाएगी। कार्य उन्होंने किया था उनके परिवार ने, और पूरे भारतवर्ष में धमतरी की पहचान स्वच्छता दूत के रूप में बनी थी। उनके परिवार का हम लोग सादर अभिनंदन करते हैं। एक अगले क्रम में खुशी की बात है कि लायंस क्लब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही गंगरेल पर्यटन स्थल है, यहाँ का धमतरी का मुख्य हृदय स्थल है और माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के मार्गदर्शन में ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है प्लास्टिक मुक्त रखना यहाँ पर। और पूरा पुलिस विभाग यहाँ पर लगा हुआ है। ये कचरा का ढेरी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा सारे जितने प्लास्टिक और बाकी जो फेंक देते हैं वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, और ये बहुत ही अच्छी पहल है और हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं ताकि यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन यहाँ पर विकसित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए देखने के लिए। उनसे हम केवल यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी सामान लाते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है बॉटल है और पॉलीथीन है, वो सब कोई भी अगर लेके आता है उसको यहाँ पर फेंके मत, कोई भी उसको उठा के ले जाए। कचरा यहाँ गंदगी ना फैलाएं और पर्यटन स्थल को स्वच्छ रखें। गंगरेल को प्लास्टिक फ्री जोन करने के लिए यह अभियान चलाया गया है, जिसमें कि सभी विभाग ने इसमें भागीदारी दी है। साथ ही स्कूल के बच्चे भी आए हैं बहुत अधिक संख्या में, वन प्रबंधन समिति के लोगों ने भी इसमें भागीदारी दी है, ग्रामीणों ने भागीदारी दी है। यह मुख्य रूप से इस एरिया को प्रदूषण मुक्त, प्लास्टिक मुक्त किए जाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है और इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये एक शुरुआत है। हमको ये संकल्प लेना है, खासकर जो लोग घूमने आते हैं उनमें ये अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए कि वो यहाँ कचरा ना करें। ये मैसेज सभी लोगों तक जाना चाहिए कि यह क्षेत्र जो है प्लास्टिक फ्री क्षेत्र है। हमारा मानव वन मचान हट वाला जो क्षेत्र है, जो कि वन विभाग के वन प्रबंधन समिति के द्वारा संचालित हो रहा है, वहाँ पर भी हम बैरियर में और गेट में आप ये स्ट्रिक्ट कर देंगे कि कोई भी गाड़ी जो अंदर जाती है उसमें प्लास्टिक के प्लेट्स, प्लास्टिक की कटोरी, ग्लास और डिस्पोजेबल जो बॉटल्स होती हैं वो लेके ना जाएं। लोग घर से अपने बॉटल्स लेके आएँ, जो चेक होगा उसकी एंट्री होगी और उतने बॉटल ही उनको वापस लेके जब वापस आएंगे तो रीचेक होगा वो बॉटल वापस आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आते हैं तो उन पर फाइन निर्धारित किया जाएगा कितने नग के आधार पर। साथ ही हम वहाँ पर हमारी वन प्रबंधन समिति जो है दोना पत्तल बनाती है और कटोरियाँ बनाती है जो कि डिग्रेडेबल है, अब जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो हम उसकी यूनिट भी वहाँ स्थापित करेंगे ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको प्लेट्स और ये सब चीज़ें वहीं पर मिल जाएं और पर्यावरण हमारा धमतरी जो है स्वच्छ हो। एक तो वन प्रबंधन समिति जो है हमारा दोनों मानव वन और मचान हट संचालित करती है। समय समय पर हम बैठक लेते हैं और समिति के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। समिति के लोग एक्टिव होके ये प्रयास कर रहे हैं कि अब इस क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री बिल्कुल करना है। और साथ ही हमारे द्वारा डिवीजन स्तर पर, वन मंडल स्तर पर भी बैठक आयोजित की जाती है और उनमें जागरूकता लाई जाती है क्योंकि ये उनका क्षेत्र है, वो वन के वासी वो है, ये उनका जंगल है। उनका जंगल स्वच्छ रहेगा, उनका पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो वो भी स्वस्थ रहेंगे, उनकी आने वाली जनरेशन भी स्वस्थ रहेगी। कॉलेज के बच्चे और विभिन्न सामाजिक संगठनों से शामिल लोग
यहाँ के लोकल जो दुकानदार हैं वो सभी ग्रामीणों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वच्छ गंगरेल और स्वच्छ धमतरी की दिशा में यह एक पहल है और इसे हमें आगे भी निरंतर जारी रखना है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ये गंदगी जो यहाँ हो रही है डिस्पोजेबल प्लेट की वो गंदगी ही ना हो। जो यहाँ पर्यटक आते हैं उनमें यह जागरूकता लाने की जरूरत है कि वो इस क्षेत्र को स्वच्छ रखें और पर्यावरण को स्वस्थ रखें। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आप सभी से पुनः धन्यवाद देती हूँ। अभी जिला प्रशासन से हमारी बात हुई, परसों भी मीटिंग हुई थी। 3-4 दिन से मीटिंग सफाई के बारे से चल रहा था, उसे हमने सहमति दी। आज का डेट निर्धारित हुआ था कि आज सफाई करेंगे। तो हमारे ट्रस्ट की ओर से पूरा दुकान वालों को कंटेनर एक दिया जाएगा, इतना कंटेनर लगेगा। जो विशेष पूजा में आते हैं शनिवार, शुक्रवार और इतवार को जो विशेष पूजा होता है, उस विशेष पूजा में हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट करें, मॉनिटर लगाएं और सबको एक पॉलीथीन का बैग दे दें, जितना उनका खाने पीने का डिस्पोजल का सामान है। अंत में पूजा पाठ करने खाने के बाद उसमें वो डंप कर दें, ताकि हम लोग स्वच्छता को मेंटेन कर सकें। और गिनरी जहाँ तक गार्डन की बात है, गार्डन को भी थोड़ा सा डेवलप करने की बातचीत हो रही थी। और पूरा पूर्ण रूप से स्वच्छता के मामला में ट्रस्ट जिला प्रशासन के साथ है। और ऐसे भी हम लोग पहले भी साफ सफाई करते थे, लेकिन स्टाफ कम होने के कारण कम हो जाता था। आज की तारीख में हमारा स्टाफ भी बढ़ेगा, साफ सफाई भी ज़्यादा रखेंगे, स्वच्छता को पूर्ण रूप से हम लोग एक प्राथमिकता रूप से काम करेंगे। नहीं, इसीलिए बोला ना, अभी आपको 50 डस्टबिन ला रहे हैं हम लोग। जो विशेष प्रसादी पूजा करते हैं उसके लिए हम डस्टबिन प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ जहाँ पे गंदगी होने का संभावना वहाँ हम डस्टबिन प्रोवाइड करेंगे। और हमारा मॉनिटर सिस्टम भी रहेगा। कुछ हमारा आर्मी लोग भी तैयार करेंगे, आर्मी लोग उसको मॉनिटरिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे सुंदर बांध है गंगरेल बांध, जो 1967 से बना हुआ है। आज इस बांध में कलेक्टर मैम और एसपी सर के द्वारा और अन्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया है। और सभी लोगों से ये अपील की जा रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य चाहे भारत हो या हम लोगों का देश है, उसको हम लोग प्लास्टिक मुक्त बनाएं और इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। आज गंगरेल को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसमें करीबन 25 से 30 सामाजिक संस्थाओं ने और धमतरी के समस्त नागरिकों ने, स्कूल के बच्चों ने, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स, इन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं सबका आभार मानती हूँ कि आपने अपने गंगरेल को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की इस मुहिम में भागीदारी दिखाई। और यहाँ पे फुटकर एसोसिएशन ने आज प्लास्टिक सरेंडर भी किया है और कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इनको पेपर बैग्स और कपड़े के बैग दान में भी दिए हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आज ये जो अभियान छिड़ा है वो लगातार चलता रहेगा। उद्देश्य ये है कि गंगरेल में लगातार पर्यटन आते रहते हैं और इसको जितनी इसकी सुंदरता है उसको बनाए रखे, उसको स्वच्छ रखे और सुंदर छोड़ के जाए, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। ये लगातार चलता रहेगा, वॉलंटियर्स मॉनिटर करेंगे, जो नहीं सुनेंगे तो फिर दंडित भी करेंगे। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह खबरों का सिलसिला DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।